हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम एसआरसीसी। आज है हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स वाले चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का दिन। तो आज इसका पेपर होने वाला है लीक। इस चैप्टर में से हमारे पास काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। स्पेशली दो बड़े बड़े डिफरेंसेस इस चैप्टर में से बनते हैं जो कि बहुत ज्यादा बार बार रिपीट हुए हैं पिछले सालों के पेपर्स में, और पिछले 5 सालों के पीवाईक्यूज उठाकर ही हमने ये पूरी की पूरी सीरीज बनाई है। अगर तुमने हमारे पिछले वाले कोई भी लेक्चर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक मिल जाएंगे, वहां से जाके तुम देख सकते हो। नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, और ज्यादा एमसीक्यूज चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल पे जाओ। मैं रोज के 5-6 एमसीक्यूज हर रोज वहां पे डाल रही हूँ। एंड अगर मोटिवेशन चाहिए तो हमें प्लीज इंस्टाग्राम पे जाके जरूर फॉलो करना। शुरू करते हैं हमारे आज के लेक्चर को, जो कि है फाइनेंशियल मार्केट्स वाले चैप्टर के बारे में। सबसे पहले मेरे पास आता है एक एमसीक्यू। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन ऑफ सेबी। तो सेबी हमारा क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसका काम क्या है कि हमारे देश में जितनी भी शेयर मार्केट में एक्टिविटीज हो रही हैं, कोई भी अगर कस्टमर है, कोई भी इन्वेस्टर है, कोई भी कंपनी है, कोई भी ब्रोकर है, उन सबका ध्यान रखना कि उनमें से कहीं भी कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी फाइनेंशियल फ्रॉड ना कर रहा हो, तो उन सभी चीजों को संभाल के रखना, उन सभी चीजों का ध्यान रखना। कोई गलती हो रही है तो उसको सुधारना, वो सारा काम सेबी करता है। सेबी के अलग अलग फंक्शंस होते हैं, जिसमें से एक होता है प्रोटेक्टिव फंक्शन। प्रोटेक्टिव नाम से समझ आ रहा है कि वो प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है ना। तो इनमें से कौन सा प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है? मतलब 3 में वो प्रोटेक्ट कर रहा होगा, एक में नहीं कर रहा होगा। पहला है प्रोहिबिशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड से प्रोटेक्ट ही तो कर रहा है, ऑब्वियसली वो प्रोटेक्शन फंक्शन है। ठीक है। अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस से बचाना ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव है। कंट्रोलिंग इनसाइडर ट्रेडिंग, इनसाइडर ट्रेडिंग भी हमारा एक तरीके का फ्रॉड ही होता है, ठीक है, तो उससे भी प्रोटेक्ट किया जा रहा है। उसके ऊपर पेनल्टीज भी लगाना जो ऐसा करे, तो ऑब्वियसली ये प्रोटेक्टिव फंक्शन है। प्रमोशन ऑफ फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड कोड ऑफ कंडक्ट इन सिक्योरिटी मार्केट, तो ये बोलना कि भैया अच्छे से करो, कोई प्रॉब्लम क्रिएट मत करो, कोई फ्रॉड मत करो, ये भी एक प्रोटेक्टिव फंक्शन है, ठीक है। अंडरटेकिंग मेजर्स टू डेवलप कैपिटल मार्केट बाय अडॉप्टिंग अ फ्लेक्सिबल अप्रोच, ये मेरा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि मार्केट डेवलप करना डेवलपमेंटल फंक्शन में आ सकता है, पर डेवलप करने से प्रोटेक्शन तो नहीं हो रही ना। पहले 3 जो है प्रोटेक्टिव है, आखिरी वाला एक प्रोटेक्टिव फंक्शन नहीं है, ठीक है। अगला, रेगुलेशन ऑफ टेक ओवर बिड्स बाय कंपनीज इज वन ऑफ द रेगुलेटरी फंक्शन। हाँ सही बात है, तुम रेगुलेट कर रहे हो कि जो कंपनीज हैं वो बिड कैसे लगा रही हैं, किस रेट पे लगा रही है, वो रेगुलेट करती है, काफी चीजों पे पाबंदियां लगाई जाती हैं सेबी के द्वारा, तो वो एक रेगुलेटरी फंक्शन है, सही बात है। ट्रेनिंग ऑफ इंटरमीडियरीज इज वन ऑफ द डेवलपमेंट फंक्शन। अगर तुम इंटरमीडियरी जो ब्रोकर्स है उनको ट्रेन करोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारी शेयर मार्केट की डेवलपमेंट होगी, तो वो एक डेवलपमेंट फंक्शन है, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स जो हैं बिल्कुल सही है, ठीक है। अगला, नेम द टाइप ऑफ कैपिटल मार्केट थ्रू विच दे डिसाइडेड टू रेज फंड्स। किसी को फंड्स रेज करने हैं, पर उनके पास अलग अलग ऑप्शन हो सकते हैं फंड्स रेज करने के लिए, तो उन्होंने कौन सी मार्केट से फंड्स रेज किए हैं ये हमें यहाँ पे बताना है। देखते हैं। एक स्टार्टअप है, 2024 में आया, अच्छे प्रॉफिट कमा रहा था, उन्होंने एक्सपैंड करना चाहा रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए, उनको 100 करोड़ चाहिए थे। सीईओ जो है उसने फाइनेंस मैनेजर से पूछा और उसने बोला कि एक ऐसी मार्केट में जाओ विच फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टेबल फंड्स फ्रॉम सेवर्स टू एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है, सीकिंग टू एस्टैब्लिश न्यू एंटरप्राइजेस और एक्सपेंडिंग एग्जिस्टिंग वंस, ठीक है, थ्रू द इशू ऑफ सिक्योरिटीज। तुम शेयर्स इशू करने जा रहे हो। द मैनेजमेंट ऑफ टेक वर्क डिसाइडेड टू रेज फंड्स फ्रॉम द इन्वेस्टर्स बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स एट दिस फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर तुम पहली बार शेयर्स इशू करने जा रहे हो तो वो कौन सी कैपिटल मार्केट है? वो है प्राइमरी मार्केट, ठीक है ना। वो कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट, ठीक है। अब सबसे पहली चीज तो तुम्हें ये पता होनी चाहिए कि तुम्हारी 2 तरीके की मार्केट है, एक मनी मार्केट होती है और दूसरी कैपिटल मार्केट होती है। तो यहाँ पर कैपिटल मार्केट की बात हो रही है, और कैपिटल में भी 2 तरीके की होती है, एक होती है प्राइमरी, दूसरी होती है सेकेंडरी मार्केट। अगर तुम अपने शेयर पहली बार लोगों को दे रहे हो, आईपीओ निकाल के पहली बार अगर तुम अपने शेयर्स लोगों के बीच में लेकर जा रहे हो, तो उसको बोला जाता है प्राइमरी मार्केट। पर अगर तुम्हारा पहले से आईपीओ आ चुका है, पहले से तुम्हारी कंपनी लिस्टेड है, पहले से तुमने अपने शेयर्स लोगों को बेच रखे हैं, तो तुम सेकेंडरी मार्केट में अपने शेयर्स को ट्रेड करोगे, सेकेंडरी मार्केट में तुम्हारी कंपनी होगी। पर ये तो पहली बार कर रहे हैं, तो जो पहली बार करता है वो कौन सी मार्केट में करता है? प्राइमरी मार्केट, जिसको न्यू इशू मार्केट भी बोला जाता है। वो न्यू इशू मार्केट में पहली बार अपने शेयर्स को इशू कर रहे थे। इसके फीचर्स क्या है? यहां पर सिर्फ सेल होती है सिक्योरिटीज की कंपनीज के द्वारा, और जो
इन्वेस्टर है वो बाय करता है। सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, सेल भी इन्वेस्टर कर रहा है, बाय भी इन्वेस्टर कर रहा है। लेकिन इस मार्केट में जो सेल है वो कौन करती है, कंपनी करती है। मतलब समझ आया, पहले क्या होगा ना कि कंपनी है, शेयर्स तो कंपनी के पास ही है, कंपनी ने अपने शेयर जो है वो मार्केट में ले जाके बेचे इन्वेस्टर को, ये हुआ प्राइमरी मार्केट में। अब इन्वेस्टर के पास है शेयर, अब कंपनी के पास नहीं है, इन्वेस्टर के पास है। तो इन्वेस्टर जो है अब वापस कंपनी को नहीं बेचेगा, वो इन्वेस्टर अब आगे शेयर मार्केट में और लोगों को बेचेगा। तो फिर सेकेंडरी मार्केट में क्या होगा, इन्वेस्टर से इन्वेस्टर ही खरीदेगा। तो कंपनी जो है वो सिर्फ प्राइमरी मार्केट में बेचती है, सेकेंडरी मार्केट में एक इन्वेस्टर दूसरे इन्वेस्टर को शेयर बेचता है। तो इसमें क्या है, सेल कौन कर रहा है, कंपनी कर रही है, ठीक है। दूसरा, सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, ठीक है, कंपनी सीधा इन्वेस्टर को दे रही है। द फ्लो ऑफ फंड इज फ्रॉम द सेवर्स टू इन्वेस्टर्स, ठीक है। द प्राइमरी मार्केट प्रमोट्स कैपिटल फॉर्मेशन, यहां पर डायरेक्टली कैपिटल प्रमोशन हो रहा है, क्योंकि पहली बार कंपनी जा रही है ना, पहली बार जा रही है ना कंपनी, तो पहली बार इस कंपनी में लोग इन्वेस्ट करेंगे, अपनी सेविंग्स में से पैसा निकालेंगे और पहली बार इस कंपनी में पैसा डालेंगे। तो यहां पर डायरेक्टली प्रमोट हो रही है कैपिटल फॉर्मेशन। सेकेंडरी मार्केट में डायरेक्टली प्रमोट नहीं होती है कैपिटल फॉर्मेशन, उसमें तो बस एक इन्वेस्टर ने दूसरे को बेचा है, तो पैसा उसमें घूम रहा है। लेकिन यहां पर है कि कंपनी को पहली बार लोगों ने उसमें पैसा डाला है, ठीक है। ओनली बाइंग ऑफ सिक्योरिटी टेक प्लेस, यहां पे सिर्फ बाय होती है, कंपनी से इन्वेस्टर खरीद रहा है, यहां पर आपस में कोई सेल नहीं हो रही, तो यहां पर सिर्फ बाइंग होती है सिक्योरिटीज की, जो इन्वेस्टर पहली बार खरीदते हैं कंपनी से। प्राइसेस जो है वो कंपनी डिटरमाइन करती है, डिमांड सप्लाई के बेस पे नहीं होता, कंपनी डिसाइड करती है वो क्या रेट लगाएगी, और यहाँ पे इसकी कोई फिक्स जोग्राफिकल लोकेशन नहीं होती है, ठीक है। ये सारे फीचर्स है प्राइमरी मार्केट के। आगे चलते हैं, एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज के ये सारे फंक्शंस एक्सप्लेन करने हैं और प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस बताना है, देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले तुम्हें स्टॉक एक्सचेंज पता होना चाहिए क्या होता है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक तरीके से एक इंस्टीट्यूट है, एक बॉडी है, मतलब एक नहीं है, बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंज हैं। मेजरली सबसे बड़े दो हैं, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, बीएसई एनएसई, मेजरली दो हैं, पर हर शहर में बहुत छोटे मोटे स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज वो इंस्टीट्यूट है जिसके पास जाके कंपनी खुद को लिस्ट करवाती है और जिसके पास जाके इन्वेस्टर्स शेयर खरीदते हैं, और जिसके पास जाके इन्वेस्टर्स कंपनी के शेयर खरीदते हैं, ठीक है। तो एनएससी या बीएससी, ये दो शेयर स्टॉक एक्सचेंजेस में से तुम किसी पे भी जाके शेयर खरीद सकते हो। पहले ये सारा काम ऑफलाइन होता था, पहले सारा काम फिजिकली होता था, तुम्हें फिजिकली जाके शेयर की बाय एंड सेल करनी पड़ती थी। आजकल ये सारा काम ऑनलाइन ऐप के थ्रू हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ये प्रोवाइड करवाती है लिक्विडिटी एंड मार्केटेबिलिटी टू एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज। देखो इसके अंदर क्या होता है ना कि अगर एक बंदे ने शेयर दूसरे को बेचने हैं तो वो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ही बेच सकता है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज के पास आपका डाटा भी है, मेरा डाटा भी है, मैं भी वहीं पे हूँ, आप भी वहीं पे हो, तो हम आपस में शेयर बेच सकते हैं। तो लिक्विडिटी आती है कि शेयर्स कभी भी किसी भी टाइम तुम बेच सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट पे इतने सारे इन्वेस्टर बैठे हैं खरीदने के लिए, ठीक है। और मार्केटेबिलिटी आती है एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की, कि उनको एक मार्केट मिल जाती है जहां पर उनकी खरीद और बेच हो सकती है, ठीक है। प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, इस मार्केट में डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे पूरा एक किसी भी शेयर का डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे प्राइस डिसाइड होता है। जिसके ज्यादा डिमांड उसका ज्यादा प्राइस, जिसकी कम डिमांड उसका कम प्राइस, ठीक है ना। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, स्टॉक एक्सचेंज पूरी तरीके से सेफ होता है, वरना मेरे को कभी भी आप पे भरोसा ही नहीं होगा, आप मुझे शेयर के नाम पे एवं कोई झूठा डॉक्यूमेंट दे जाओ, है ना। लेकिन अगर स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू है तो मुझे भरोसा है, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे हर एक इन्वेस्टर के साथ फ्रॉड ना हो, इस चीज के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं, बहुत सारे स्टेप्स लिए जाते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं, कहीं ना कहीं चलो इतने सालों में एक आधी बार फ्रॉड हो जाता है, बट लार्जली फ्रॉड से बचाने का काम स्टॉक एक्सचेंज करते हैं। तो हाँ, काफी ज्यादा सेफ्टी होती है यहाँ पे ट्रांजेक्शन की, इन्वेस्टर जो है सेफ होता है, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज के ये फंक्शंस होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट में क्या फर्क होता है, सबसे पहले मैंने तुम्हें बता दिया, अगर पहली बार शेयर बेच रहे हो प्राइमरी में बेचोगे, फिर जब वो पहली बार लिस्ट हो गया शेयर, उसके बाद वो सेकेंडरी मार्केट में जो है वो शेयर अब सेल होगा, ठीक है, ट्रेड होगा। तो प्राइमरी मार्केट में जो ट्रांजैक्शन होती है, इट इज द सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ट्रेडिंग होती है एग्जिस्टिंग शेयर्स की, आपस में इन्वेस्टर बाय और सेल करते रहते हैं, ठीक है। पार्टीज इन्वॉल्व, इसमें कौन कौन पार्टीज होती हैं। सेकेंडरी मार्केट में तो भैया सिर्फ इन्वेस्टर होते हैं, एक इन्वेस्टर दूसरे को बेचेगा, दूसरा तीसरे को, एंड सो ऑन। पर प्राइमरी मार्केट में एक साइड पे होती है कंपनी, दूसरी साइड पे होता है इन्वेस्टर, ठीक है। कैपिटल फॉर्मेशन मैंने बता दिया, प्राइमरी मार्केट में डायरेक्टली कैपिटल प्रमोशन
कैपिटल फॉर्मेशन प्रमोट होती है, क्योंकि पहली बार किसी कंपनी में पैसे लगा रहे हैं लोग, तो डायरेक्टली लोग अपने सेविंग्स में से पैसा निकाल के लगा रहे हैं। लेकिन सेकेंडरी मार्केट में जो है इनडायरेक्टली प्रमोट होती है, लिक्विडिटी वहां पे एनहांस होती है, क्योंकि सेकेंडरी मार्केट में ऑलरेडी लोगों ने पैसा लगा रखा है, वहां पे नया पैसा नहीं आ रहा, ऑलरेडी पैसा लगा रखा है, बस वो पैसा घूम रहा है। मैंने शेयर आपको बेचा, पैसे मेरे पास आ गए, आपने किसी और को बेचा, पैसे आपके पास आ गए, पैसा घूम रहा है, नया क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में पहली बार नया पैसा मार्केट में आता है नई कंपनी के थ्रू, ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग, प्राइमरी मार्केट में सिर्फ बाइंग होती है, इन्वेस्टर सिर्फ खरीदता है, लेकिन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर खरीदता भी है, बेचता भी है। प्राइस डिटर्मिनेशन, प्राइमरी मार्केट में कंपनी प्राइस को डिसाइड करती है, सेकेंडरी मार्केट में डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे प्राइस डिसाइड होता है, ठीक है। लोकेशन, प्राइमरी का कोई फिक्स लोकेशन नहीं है, सेकेंडरी का है। सेकेंडरी मार्केट की फिक्स लोकेशंस होती है, जैसे मैंने बोला एनएससी है, बीएससी है, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, तो ये बॉम्बे में है दोनों, ठीक है। ऐसे ही हर शहर के अपने स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। ये जो स्टॉक एक्सचेंज है, स्टॉक मार्केट है, इसी को बेसिकली कैपिटल मार्केट बोला जा रहा है, इसी को बोला जा रहा है सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। प्राइमरी मार्केट भी यही होती है बेसिकली, लेकिन बस प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, कंपनी पहली बार लिस्ट हो रही है, सेकेंडरी मार्केट में पहले से लिस्ट हो रखी है, ठीक है। आगे चले, अगला कैपिटल मार्केट का मतलब क्या है और कैपिटल और मनी मार्केट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। अगला 3 रेगुलेटरी फंक्शन बताने हैं सेबी के। मैं अभी तुम्हें कैपिटल मार्केट बताती हूँ क्या है, इनका डिफरेंस जो है नीचे मेरे पास एक डिटेल्ड क्वेश्चन है, उसमें मैं करवाऊंगी, ठीक है। कैपिटल मार्केट क्या है? कैपिटल मार्केट मीन्स द फैसिलिटीज एंड इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स थ्रू विच लॉन्ग टर्म फंड्स बोथ डेट एंड इक्विटी आर रेज्ड एंड इन्वेस्टेड। कैपिटल मार्केट बेसिकली स्टॉक मार्केट ही होती है। कैपिटल मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए अगर आपको अपना पैसा लगाना है तो आप लगाते हो, मनी मार्केट में यूजुअली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। कैपिटल मार्केट के अंदर आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लगाते हैं, और कैपिटल मार्केट के अंदर कंपनीज आती हैं, अपने शेयर बेचती हैं और इन्वेस्टर से पैसा लेती है। बेसिकली जो शेयर मार्केट है, आपको थोड़ा थोड़ा किसी कहीं ना कहीं से सुना ही होगा, सबको पता ही होता है शेयर मार्केट क्या होती है। तो वो जो शेयर मार्केट है, जो स्टॉक मार्केट है, उसी को हम कैपिटल मार्केट बोलते हैं, ठीक है। अब इनके डिफरेंस पे मैं आगे आऊंगी, क्योंकि यहाँ 2 ही पॉइंट है, आगे मेरे पास डिटेल्ड डिफरेंस है नीचे, वहां पे मैं बताऊंगी। सेबी के रेगुलेटरी फंक्शन की बात करो। रेगुलेशन का मतलब क्या होता है कि आपको जो है बस ये चीज का ध्यान रखना है, जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी फंक्शन है, वो सारे सही ढंग से चल रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, उसको रेगुलेटरी फंक्शन बोला जा रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ऑफ ब्रोकर एंड सब ब्रोकर एंड अदर प्लेयर्स इन द मार्केट, तो जितने भी प्लेयर्स हैं मार्केट में, उन सबका रजिस्ट्रेशन करना, जितने भी ब्रोकर्स है, जितने भी इंटरमीडिएरीज है, उन सबका रजिस्ट्रेशन करना, वो सेबी का काम है। क्योंकि तुम किसी फ्रॉड बंदे का रजिस्ट्रेशन नहीं करोगे, तुम उनके सारे क्रीडेंशियल्स चेक करोगे और मेक श्योर करोगे कि हाँ ये बंदा जेन्युइन है, तभी उसको रजिस्टर होने दोगे, ठीक है। इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, म्यूचुअल फंड्स, इन लोगों को रजिस्टर करना सेबी का काम है। किसी भी स्टॉक ब्रोकर, पोर्टफोलियो एक्सचेंज, अंडर राइटर, या किसी भी जितने भी लोग होते हैं इसके अंदर, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, बहुत सारे इंटरमीडिएट्स इन्वॉल्व होते हैं स्टॉक मार्केट में, जो एट दिस पॉइंट आपको समझ नहीं आएगा और समझने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। बहुत सारी चीजें होती हैं, बट आई ऑल्सो हाईली हाईली सजेस्ट, आप जब कॉलेज जाओगे, नो मैटर आप कौन सी पढ़ाई कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, वट एवर यू आर डूइंग, प्लीज मेक श्योर करना यूट्यूब से या फिर पेड कोर्स या कॉलेज के थ्रू कहीं ना कहीं से स्टॉक मार्केट के बारे में जरूर सीखना। चाहे इन्वेस्ट मत करना, आई एम नॉट सेइंग कि आप इन्वेस्ट करो, बिकॉज लॉसेज होते हैं, रिस्की होता है, बट हाँ नॉलेज लेना बहुत जरूरी है, तो नॉलेज लेना, आगे जाके डिटेल में नॉलेज लेना, ठीक है। तो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं, उन सबको रजिस्टर करना और उन सबका रेगुलेशन करना, चेक करना कि वो सही से काम कर रहे हैं, ये सेबी का काम है। कंपनीज जो बिड लगाती हैं कि कितना प्राइस वगैरह वो अपना सेट कर रही हैं, ठीक है, वो सारी बिड्स वगैरह को रेगुलेट करना, ठीक है। टाइम टू टाइम इंस्पेक्शन करना, जितने भी ब्रोकर्स हैं, म्यूचुअल फंड्स हैं, जितने भी इंटरमीडिएरीज हैं, इन सबके अकाउंट्स टाइम टू टाइम चेक करना, इंस्पेक्ट करना, इंक्वायरीज करना, ये सारा काम भी सेबी का होता है। इन सभी कामों के लिए फीस चार्ज करना, क्योंकि फ्री में तो नहीं होंगे ये सारे काम, वो भी सेबी का काम है। अब तुम रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो तो ऑब्वियसली भैया फीस तो लगेगी, ठीक है। और फिर कोई भी ऐसी पावर का एक्सरसाइज करना जो कि सेबी के पास है, जो कि सरकार ने सेबी को दे रखी है, मतलब ये सारी पावर्स तो है ही, इसके अलावा अगर कोई और भी पावर है, जो कि बहुत सारी होंगी, हम इतनी बड़ी लिस्ट नहीं लिख सकते, ठीक है ना। तो इन सब पावर्स के अलावा सेबी के एक्ट के अंदर जितनी भी पावर सरकार ने सेबी को दे रखी है, वो सारी पावर्स को यूज करना, उन सभी पावर्स को इंप्लीमेंट करना, एक्सरसाइज करना, वो सारे काम भी सेबी करता है रेगुलेटरी फंक्शन के अंडर,
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला हमारे पास एक एमसीक्यू है। सबसे पहले एमसीक्यू को खुद से सॉल्व करो, खुद से आंसर करो, उसके बाद मैं समझाऊंगी। तो ये बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज का फंक्शन है, सेबी का नहीं, ठीक है, गिव्स इन्वेस्टर द चांस टू डिसइन्वेस्ट एंड री इन्वेस्ट इन सिक्योरिटीज। कहते हैं कि जब इन्वेस्टर का दिल करे वो किसी भी शेयर से डिसइन्वेस्ट कर सकता है, मतलब जब उसका दिल करे वो कोई भी शेयर बेच सकता है, और जब उसका दिल करे कोई भी शेयर खरीद सकता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिक्विडेशन की बात हो रही है, कि तुम्हारा जब दिल करे तुम शेयर्स को बेच सकते हो, और जब दिल करे मार्केटेबिलिटी, जब दिल करे शेयर को खरीद भी सकते हो, ठीक है। तो ये इस चीज की बात हो रही है, ठीक है। अगर मैं बात करूं प्राइसिंग ऑफ सिक्योरिटीज, ये तो डिमांड सप्लाई की बात हो रही है। सेफ्टी ऑफ ट्रांजैक्शन, तो ये है कि भैया सेफ है ट्रांजैक्शन, 1 करो 2 करो 10 ट्रांजैक्शन करो, सेफ है। स्पेक्यूलेशन का मतलब क्या होता है कि तुम ये अंदाजा लगाओगे डिमांड सप्लाई के बेस पे, इसका शेयर ऊपर जाएगा, इसका शेयर नीचे जाएगा, इसका शेयर ऐसा होगा वैसा होगा, तुम उन बेसिस पे स्पेक्यूलेट करोगे, ठीक है, वो मतलब है स्पेक्यूलेशन का, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आता है। अब ये जो है, चलो ये क्वेश्चन तुम मुझे बताओ, बिकॉज ये ऑलरेडी मैं तुम्हें पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगी, इसका आंसर तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में टाइम स्टैम्प लगा के, ठीक है। अगला क्वेश्चन, राधिका वांट्स टू सेल 20,000 शेयर्स हेल्ड बाय हर, किस मार्केट में जाके वो शेयर्स को सेल करेगी। अब राधिका एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर है, एक कंपनी नहीं है। अगर कंपनी को अपने शेयर सेल करने होते तो वो जाती है प्राइमरी मार्केट में, ठीक है, लेकिन अगर उसके पास पहले से शेयर्स हैं तो इसका मतलब है कंपनी पहले से लिस्टेड है, कंपनी ने अपने शेयर्स पहले से बेच रखे हैं। अब एक इन्वेस्टर जब दूसरे इन्वेस्टर को अपने शेयर बेचे तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा, तो वो सेकेंडरी मार्केट में बेचेगा, ठीक है। डैश इज द इंस्ट्रूमेंट विच इज ट्रेडेड इन मनी मार्केट। मनी मार्केट में इनमें से कौन सी चीज बेची जाती है, ट्रेड करी जाती है, तो वो होते हैं हमारे कमर्शियल पेपर, इक्विटी, डिबेंचर, बॉन्ड, ये सब कुछ जो है हमारी कैपिटल मार्केट में होता है। कमर्शियल पेपर है वो ट्रेड किया जाता है हमारी मनी मार्केट के अंदर, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स को होल्ड करना, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोला जाता है डीमटीरियलाइजेशन। मटीरियल का मतलब क्या है कि तुमने फिजिकल फॉर्म में किसी भी चीज को होल्ड किया है, वो मटीरियल है तुम्हारे पास, पर जब तुम उसको फिजिकल से ऑनलाइन डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करो तो उसको क्या बोला जाता है, डीमटीरियलाइजेशन, ठीक है। तो जैसा मैंने बोला पहले हर चीज फिजिकली होती थी, तुम्हें फिजिकली जाके सारे काम करवाने पड़ते थे, पर अब वो सारी चीजें ऑनलाइन हो जाती हैं, तो उसी चीज को हमने अब डीमटीरियलाइज कर दिया है, फिजिकल चीज को ऑनलाइन में कन्वर्ट कर दिया है, तो उसको मटीरियल चीज को डीमटीरियलाइज कर दिया है, ठीक है। तो इसको डीमटीरियलाइजेशन बोला जाता है। डिपॉजिटरी क्या होती है, अच्छा एक डिपॉजिटरी भी मेरे पास अच्छी चीज है। डिपॉजिटरी क्या होती है, डिपॉजिटरी पता है क्या होता है, मान लो अगर तुम्हें पैसा जमा करवाना है तो तुम्हें एक बैंक के पास जाके अपना अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर तुम्हें शेयर खरीदने और बेचने हैं, शेयर तो तुम स्टॉक एक्सचेंज पे जाके खरीदोगे और बेचोगे, पर जैसे बैंक में जमा कराने के लिए एक अकाउंट चाहिए होता है, वैसे ही स्टॉक एक्सचेंज पे शेयर खरीदने बेचने के लिए तुम्हें एक अकाउंट चाहिए होता है। उस अकाउंट को तुम क्या बोलते हो, डीमटीरियल का शॉर्ट फॉर्म डीमैट अकाउंट, ठीक है। शेयर कहां खरीदोगे और बेचोगे, स्टॉक एक्सचेंज के पास, कैपिटल मार्केट में, है ना, सेकेंडरी मार्केट में, उसमें शेयर खरीदोगे और बेचोगे। लेकिन वो करने के लिए तुम्हें उसके लिए एक अकाउंट चाहिए होता है, जिस अकाउंट से शेयर बेचोगे, जिस अकाउंट में शेयर डालोगे, ठीक है, वो अकाउंट किसके पास खुलवाते हो, जैसे बैंक का खुलवाते हो ना अकाउंट किसी एक बैंक के पास, ऐसे ही यहां पर जो तुम अकाउंट खुलवाते हो वो किसके पास, एक डिपॉजिटरी के पास खुलवाते हो, ठीक है। हमारे पास मेजरली 2 डिपॉजिटरीज हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल, तुम इनमें से किसी ना किसी एक डिपॉजिटरी के पास अपना अकाउंट खुलवा सकते हो, ठीक है। अगला, वीना रिसीव्ड 40 लाख एज गिफ्ट फ्रॉम हर फादर, शी वाज डिस्कसिंग वेरियस एवेन्यूज ऑफ इन्वेस्टिंग हर मनी विद हर ब्रदर। उसको 40 लाख का गिफ्ट मिला है अपने पापा से, और फिर अपने भाई से वो डिस्कस कर रही है कि इतने पैसे का मैं क्या करूं, अब तो मैं भाई माला माल हो गई हूं, अब क्या करूं इतने पैसे का। ही एडवाइज्ड वीना टू इन्वेस्ट द मनी इन शेयर्स, उसने बोला एक कंपनी के शेयर्स खरीद ले, ठीक है। ही फर्दर एडेड इट वुड नॉट ओनली जनरेट रिटर्न बट कुड ऑल्सो बी सोल्ड वेन एवर रिक्वायर्ड। बहुत इजी क्वेश्चन है यार, मेरा दिल नहीं है बताने का। कहता है कि भैया जो शेयर है ना, तुम जब भी चाहो बेच सकते हो, जब भी चाहो खरीद सकते हो। अब मैंने ऑलरेडी बता दिया यार, ये चीटिंग है, मैंने ऑलरेडी बता दिया ये सारा कुछ। तो अब तुम मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में कि इसका आंसर क्या होगा, और अगेन टाइम स्टैम्प के साथ बताओगे, ठीक है। अगला, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी सेकेंडरी, डिफरेंस बिटवीन कैपिटल और मनी मार्केट। प्राइमरी सेकेंडरी का तो डिफरेंस हमने कर लिया, प्राइमरी सेकेंडरी का तो हमने कर लिया, ठीक है ना।
कि प्राइमरी में सिर्फ सेल होती है, इसमें सेल और परचेज दोनों होती है, इसमें कंपनी इन्वॉल्व होती है, इसमें कंपनी इन्वॉल्व नहीं होती है, इसमें डायरेक्ट कैपिटल फॉर्मेशन होती है, इसमें नहीं होती है, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों होती है, सॉरी इसमें सिर्फ बाइंग होती है, इसमें बाइंग सेलिंग दोनों होता है। प्राइस इसमें कंपनी डिसाइड करती है, इसमें डिमांड सप्लाई के बेस पे होता है। इसका कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है, प्राइमरी का, सेकेंडरी का है। तो ये तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं। मेन जो क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें बोला था वो था हमारा कैपिटल और मनी मार्केट का। अरे कहां गया आंसर? हाँ ये रहा। चलो कैपिटल और मनी मार्केट का ये मेन टॉपिक है, मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसकी बात करते हैं। कैपिटल मार्केट तो तुम्हें समझ आ गई। कैपिटल मार्केट क्या होती है? स्टॉक मार्केट ही होती है, स्टॉक एक्सचेंज होता है जो, उसी को कैपिटल मार्केट बोलते हैं, स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट बोलते हैं। कैपिटल मार्केट दो तरीके की हो सकती है, प्राइमरी या सेकेंडरी, वो हमने पढ़ लिया। लेकिन कैपिटल मार्केट के अलावा एक और मार्केट होती है जो होती है मनी मार्केट, ठीक है। कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट में क्या क्या मेजर डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं? तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये दोनों होती क्या है। कैपिटल मार्केट आपको पता है स्टॉक मार्केट है, जिसमें आपके और मेरे जैसे छोटे छोटे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपना पैसा लेकर जाते हैं, कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, फिर जब कंपनी की वैल्यू बढ़ जाती है तो हमारे पैसे की वैल्यू बढ़ जाती है, हम शेयर बेच के अपना पैसा वापस निकाल लेते हैं। तो कैपिटल मार्केट इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए होती है, सिर्फ हम लोग के लिए नहीं होती, बड़े इन्वेस्टर भी कर सकते हैं, बड़े करोड़पति लोग भी कर सकते हैं, बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस भी कर सकते हैं, पर मेजरली आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए होती है। 90% तो इंडिविजुअल इन्वेस्टर, इंडिविजुअल मतलब मैं एक इंडिविजुअल हूं, है ना, आई एम नॉट अ कंपनी, आई एम नॉट अ इंस्टीट्यूशन, है ना। तो 90% तो आपके और मेरे जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर ही होते हैं, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट आपके और मेरे जैसे लोगों के लिए है, मनी मार्केट हमारे लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास, मेरे पास करोड़ों रुपए नहीं है। कितना होगा ज्यादा से ज्यादा? 1 लाख, 2 लाख, 5, 10 लाख, इतना इन्वेस्ट कर लोगे, चलो 50 लाख, इतना इन्वेस्ट कर लोगे, और कितना इन्वेस्ट कर लोगे, है ना, शेयर मार्केट में नहीं करोगे इससे ज्यादा। तो मनी मार्केट हमारे जैसे छोटे लोगों के लिए नहीं है, छोटे प्लेयर्स के लिए नहीं है। मनी मार्केट है बड़े प्लेयर्स के लिए, जिन्होंने सीधा करोड़ों में, हंड्रेड्स ऑफ करोड़, थाउजेंड्स ऑफ करोड़, जिन्होंने सीधा वहां पे गेम खेलनी है, जिन्होंने सीधा वहां पे पैसा सर्कुलेट करना है, वहां पे ट्रांजैक्शन करनी है, वो लोग काम करते हैं मनी मार्केट के अंदर। मनी मार्केट में यूजुअली कौन होता है? बड़े बड़े बैंक्स, बड़ी बड़ी कंपनीज, गवर्नमेंट्स, ये लोग मनी मार्केट में काम करते हैं। दूसरी चीज, मनी मार्केट में आप शेयर्स नहीं बेच रहे कंपनी के, मनी मार्केट में किसी को पैसा चाहिए तो वो उधार पे ले लेगा, ठीक है। यहां पे आप कंपनीज के इक्विटी शेयर बेच रहे हो, यहां पे यूजुअली डेट होता है, ठीक है, यहां पे डेट और इक्विटी दोनों होते हैं। तीसरी सबसे जरूरी चीज, मनी मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए होती है, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, 10 दिन, यूजुअली इतने टाइम पीरियड्स के लिए होती है, अप टू 1 ईयर। लेकिन कैपिटल मार्केट मोस्टली सिर्फ और सिर्फ लॉन्ग टर्म के लिए होती है। हाँ, आपका दिल करे आज शेयर खरीदो कल बेचो, आपकी इच्छा, पर कंपनी वहीं की वहीं है, कंपनी नहीं जा रही है। आप 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी कंपनी के शेयर होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए होती है। तो मैंने 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें क्या बताई? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, छोटा पैसा, कम पैसा, बहुत लार्ज अमाउंट का पैसा, इक्विटी एंड डेट दोनों, इसमें मोस्टली डेट, इसमें इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, इसमें यूजुअली बड़े बड़े बैंक्स, इन वो लोग होते हैं, ठीक है। अब आगे समझते हैं, इसमें पार्टिसिपेंट कौन है? आरबीआई, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बड़ी बड़ी फाइनेंस कंपनीज, ठीक है। इसमें कौन है? इसमें भी होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, बैंक होते हैं, कॉर्पोरेट होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स भी अब आपके और मेरे जैसे, पर फॉरेनर्स। और सबसे जरूरी इसमें कौन होता है? रिटेल इन्वेस्टर। रिटेल मतलब इंडिविजुअल इन्वेस्टर, उसको क्या बोला जाता है? रिटेल इन्वेस्टर उसको ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा, इसमें ज्यादा पैसा लगाया जाता है, इसमें आप 10 रुपए भी लगा सकते हो, 100 रुपए भी लगा सकते हो, ठीक है। ये शॉर्ट टर्म में है, ये मीडियम और लॉन्ग टर्म में है, ठीक है। इसमें यूजुअली हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी होती है, एज डीएफएचआई प्रोवाइड्स अ रेडी मार्केट फॉर दीज इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लिक्विडिटी हमेशा काफी ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल ही शॉर्ट टर्म है, आपको 2 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा, 10 दिन के अंदर पैसा मिल जाएगा। ये इतना छोटा होता है, इतना ज्यादा लिक्विड होता है, ये हाईली लिक्विड होता है। लिक्विड ये भी होता है, पर कंपैरिजन टू दिस ये कम लिक्विड होता है। क्योंकि कई बार हो सकता है कि आपको किसी कंपनी के शेयर खरीदे, अब आपको बेचने हैं, पर कंपनी के शेयर अभी लॉस में चल रहे हैं, तो यू हैव टू वेट, है ना, अपना प्रॉफिट निकालने के लिए, कि 10 दिन लगे या 10 साल लगे, है ना। तो कई बार इसमें आपको उतना लिक्विड नहीं मिलता, लिक्विड है पर कंपैरेटिवली कम लिक्विड है,
ठीक है, ये काफी ज्यादा सेफ होती है। काफी, अब सेफ क्यों है? क्योंकि शॉर्ट टर्म में रिस्क कम है, क्योंकि आप सिर्फ 2 दिन के लिए पैसे का रिस्क ले रहे हो। ये ज्यादा रिस्की है क्योंकि यहाँ तो तुम लॉन्ग टर्म में खेल रहे हो, तो ज्यादा टाइम पीरियड ज्यादा रिस्क, कम टाइम पीरियड कम रिस्क। ठीक है, तो ये ज्यादा सेफ है, ये कंपेरेटिवली ज्यादा रिस्कियर है। इसमें जो रिटर्न है वो काफी जो है, द इन्वेस्टमेंट इन मनी मार्केट यील्ड्स अ लेसर रिटर्न फॉर इन्वेस्टर्स। लेसर होता है रिटर्न, क्यों? क्योंकि 2 ही दिन, 10 दिन, 15 दिन शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हो ना इन्वेस्ट। यहाँ पर यूजुअली ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि तुम एक हायर टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करते हो। मैंने एक चीज जो बीच में छोड़ी वो है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? यहाँ पर यूजुअली शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स किए जाते हैं। मतलब शेयर हो गए इक्विटी, डिबेंचर और बॉन्ड्स क्या हो गए? डेट। ठीक है, लेकिन इसमें अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, जैसे कि ट्रेजरी बिल जो कि हमारी सरकार टी बिल निकालती है। ठीक है, कॉल मनी जो कि ऑन कॉल आपको वापस करनी होती है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, कमर्शियल पेपर, कमर्शियल बिल, ठीक है, जो कि अपना क्रेडिट सेल के लिए भी हो सकता है। ठीक है, तो इसके अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ठीक है, अब इसके जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, आई विल सजेस्ट, अगर आपको सुनना है तो मेरी एक बार डिटेल लेक्चर सुनना जाके, मैंने डिटेल में सारे एक्सप्लेन किए। प्रोबेबली कोई एक्रोनियम बना के याद भी करवाए होंगे। ठीक है, अभी के लिए, लेकिन मतलब दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट कि इसके ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए कि इंस्ट्रूमेंट बताओ मनी मार्केट का। मैंने नहीं देखा है, पिछले 3 4 5 सालों में क्वेश्चन नहीं आया है, बट स्टिल आई विल सजेस्ट, अगर आपको करना है तो आप वहां से जाके इन सब का डिटेल समझ सकते हो। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो टी बिल है, हमारी सरकार निकालती है और उसके बदले में पैसे लेती है। कॉल मनी ऐसी मनी होती है जो ऑन कॉल आपको कभी भी वापस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो इनका थोड़ा थोड़ा आप जाके अगर सुन लेते हो, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। विच ऑफ द फॉलोइंग, अब व्हाट आई वाज सेइंग इज कि हाँ, अब प्लीज इसको जो है एक बार अच्छे से कर लेना, बिकॉज डिफरेंस आ सकता है। मनी एंड कैपिटल मार्केट का डिफरेंस बहुत बार पूछा जाता है, सो दिस इज इंपॉर्टेंट। इंस्ट्रूमेंट्स का मतलब क्या है वो नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, पर सुन लेना। सिमिलरली प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस जरूर अच्छे से कर लेना, वो बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोटेक्टिव फंक्शन, ये तो हमने कर लिया था, वही रिपीट हो रहा है। ठीक है, कौन सा इंस्टीट्यूशन है for the purpose of assisting, regulating, controlling the buying and selling of existing securities। तो जो existing securities हैं हमारी, यानी कि जो मेरी शेयर मार्केट है, ठीक है, उसको असिस्ट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए हमारे पास ऑब्वियसली हमारे क्या है? स्टॉक एक्सचेंजेस। ऑब्वियस सी बात है, हमारे पास कौन है? हमारे स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंज देखो, तुम्हें नाम से यहाँ पे समझ आना चाहिए, एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज में वो डील कर रहे हैं। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज पर ही कंपनीज लिस्ट करती है खुद को, स्टॉक एक्सचेंज पर ही सारा काम होता है। ठीक है, तो स्टॉक एक्सचेंज ही जो है वो हमारी एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की असिस्टिंग, रेगुलेटिंग, हर चीज में दखल अंदाजी देता है। कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट कोई इंस्टीट्यूशंस नहीं है, तो वो नहीं हो सकता। सेबी की अगर बात करें तो सेबी भी यहाँ पर नहीं होगा, बिकॉज यहाँ पर ना हमें बहुत क्लियरली, मतलब मुझे तो एक बहुत क्लियरली कीवर्ड से समझ आ रहा है कि वो एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, बाइंग एंड सेलिंग की बात कर रहा है। तो वो बाइंग एंड सेलिंग कहाँ पे होती है? स्टॉक एक्सचेंज पर ही होती है। सेबी के पास जाके बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है। ठीक है ना, सेबी के पास जाके बाइंग एंड सेलिंग नहीं हो रही है। सेबी तो जो है वो ये ध्यान रखता है कि आपके इन्वेस्टर ठीक है, आपके इंटरमीडिएरीज ठीक है, कंपनीज ठीक है। बाइंग एंड सेलिंग तो कहाँ हो रही है? स्टॉक एक्सचेंज के पास हो रही है। ठीक है ना, तो वो कीवर्ड से मुझे तो समझ आ रहा है कि भैया ये स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है। ठीक है, चलो यहाँ पे मेरे ये क्वेश्चंस होते हैं खत्म। बीच में आई थिंक कोई क्वेश्चन बचा था। मेजरली हमने कर ही लिए सारे क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ पे हमारे आज के लेक्चर को हम करते हैं खत्म। अगर कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में तो मुझे पूछ सकते हो। मुझे डन लिखो कमेंट सेक्शन में कि हमने पूरा चैप्टर खत्म कर लिया है। सिर्फ 2 चैप्टर बचे हैं, छोटे बड़े बड़े चैप्टर है चलो वैसे तो, बट हाँ 2 चैप्टर बचे हैं जिनको बहुत जल्दी हम कर लेंगे खत्म। हम मिलेंगे अगले लेक्चर में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, एंड अच्छे से पढ़ाई करते रहना। बाय बाय।